Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything. हर नई शुरुआत के साथ एक नई कहानी लिखी जाती है और ये कहानी है एक सपने की, संघर्ष की और उम्मीद की। और ये कहानी है मेरी। और हाँ, ठंड में जमा देने वाली हकीकत की भी। ठंड कैसी भी हो, लेकिन एक चीज पक्की थी और वो थी जब मैं पहली बार कनाडा आई तो मेरे दिल में उत्साह, घबराहट और अनगिनत सवाल थे। मुझे पता था कि यह सफ़र आसान नहीं होने वाला, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। एयरपोर्ट पर जब मैंने अपने देश को पीछे छोड़ा तो साथ लाए थे अपने माता पिता की दुआएं, कुछ सपने और बहुत सारी उम्मीदें। लेकिन जैसे ही मैंने कनाडा की ठंडी हवाओं का सामना किया, मुझे एहसास हुआ कि ये सफ़र सिर्फ दूरी का नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का भी है। हाँ जी, तो सीट बेल्ट बांध के रखिए, क्योंकि आप कनाडा पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर मैंने जैसे ही वेलकम टू कनाडा का साइन देखा तो दिल खुशी से भर गया। लेकिन अगले ही पल सूटकेस खींचते हुए मुझे समझ आ गया कि ये खुशी कितनी भारी पड़ने वाली है। यहाँ का मौसम, ओह, यहाँ की सर्दी। भारत में ठंड का मतलब होता था रज़ाई और गर्म चाय, और यहाँ कनाडा की सर्दियों ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। जब बाहर -20 की ठंड होती थी और सुबह सुबह क्लास के लिए निकलना पड़ता था, तब मुझे अपने फैसले पर शक होता था। लेकिन उसी ठंड ने मुझे मजबूत बनाया। मुझे सिखाया कि असली ताकत शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। शुरुआत में ये देश बिल्कुल अजनबी लगा। यहाँ की भाषा, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, सब कुछ नया था। हर दिन मुझे खुद को इस एक नए माहौल में ढालना पड़ता था। पहले कुछ हफ्ते तो बहुत मुश्किल थे। अकेलेपन का एहसास होता था और घर की यादें बहुत सताती थी। लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि हार नहीं माननी है। -20 डिग्री में सांस लो तो ऐसा लगता है जैसे फ्रीज हो रही हो, लेकिन यही ठंड ने मुझे मजबूत बनाया। हर सुबह जब मैं ठंडी हवा में बस पकड़ने के लिए दौड़ती थी, तो खुद से ही कहती थी, सोनल, अगर तुम ये कर सकती हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो वो भी किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। सुबह की क्लास में बैठते ही ऐसा लगता था कि प्रोफेसर की आवाज़ किसी लोरी जैसी है। क्लास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करना, प्रोफेसर से सही तरीके से बात करना और ग्रुप असाइनमेंट में जगह बनाना, ये सब एक नई चुनौती थी। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग था, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को यहाँ के हिसाब से ढाल लिया। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना भी आसान नहीं था। रेस्टोरेंट में लंबे घंटों तक काम करना, फिर क्लासरूम में जाकर पढ़ाई पर ध्यान देना और आखिर में घर आकर अगले दिन के लिए तैयार होना, यह सब मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। कभी कभी लगता था कि ये सब क्यों कर रही हूँ, लेकिन फिर जब पहली बार मुझे अपनी मेहनत का पेचेक मिला तो मेरी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती। रात को पढ़ाई करते वक्त जब चारों तरफ सन्नाटा होता था, तब अकेलापन महसूस होता था। घर की यादें बहुत आती थी, माँ का खाना, पापा की हिम्मत देने वाली बातें और दोस्तों के साथ बिताए हुए पल। लेकिन यह अकेलापन मेरे लिए एक सीख बन गया। मैंने खुद को और गहराई से जाना। कनाडा आने से पहले सोचा था, वाह, मैं एकदम इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी। लेकिन यहाँ का पहला ग्रॉसरी बिल देखकर समझ आ गया कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुद ही आंसू पोंछना। आलू टमाटर खरीदने में ऐसा महसूस होता था जैसे कोई लग्जरी शॉपिंग कर रहे हो। रूम पर लौटकर जब खाना बनाती थी तो खुद को मास्टर शेफ की जगह नॉकआउट राउंड में पाती थी। खाना बनाना
तो आता नहीं था। और उस टाइम पर जो मेरा बेस्ट फ्रेंड बना वो बना यूट्यूब। रोज़ नई नई चीज़ यूट्यूब पे देखना, सीखना, उसे बनाना और बहुत सारी ग्रॉसरी बिगाड़ने के बाद आज वो ऐसा दिन है कि आज मैं कोई भी खाने की चीज़ बना सकती हूँ। पढ़ाई के वो दिन याद आते हैं जब रात भर जाग कर असाइनमेंट बनाती थी। लेकिन ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये मेरी धैर्य और मेहनत की परीक्षा थी। कभी कभी खुद से पूछती थी मैं ये क्यों कर रही हूँ, और जवाब हमेशा यही मिलता था, ताकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान से बेहतर हो। धीरे धीरे ये देश मेरा घर बन गया। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की खूबसूरती ने मुझे अपनी जगह दी। इस सफ़र ने मुझे सिर्फ एक नई पहचान ही नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करने की ताकत भी दी। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने सपनों के लिए अपने देश, अपने परिवार और अपनी जानी पहचानी जिंदगी को पीछे छोड़ा। यह कहानी है हर इमिग्रेंट की, जो हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं और हर रात अपने सपनों को जिंदा रखते हैं। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि ये सफ़र सिर्फ एक इमिग्रेंट की कहानी नहीं है। ये कहानी है संघर्ष की, अकेलेपन की और उस खुशी की जो तब मिलती है जब आप महसूस करते हैं कि आपने अपनी जगह बना ली है। या अगर आप भी मेरी तरह है या ऐसे सफ़र पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी एक ही सलाह है, डरना मत, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह आती है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। जिसने अपने सपनों के लिए अपनी जड़ों को छोड़ा और हर कदम पर खुद को मजबूत बनाया। इस सफर ने मुझे सिर्फ एक नई पहचान ही नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करने की ताकत भी दी है। इस चैनल पर मैं अपने अनुभव, अपने संघर्ष और अपनी सीखें आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी कहानी से कुछ सीखने को मिले तो इसे आगे ज़रूर बढ़ाइए, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बने। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away.